रुखसत हुआ तो आंख मिला कर न गया। वो क्यों गया ये भी बता कर न गया। रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिला कर न गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नावल नमकीन पानियों का सफ़र। नॉवल स्टार्ट करने से पहले गाइस, आपसे मैं माजरत ख्वाह हूँ कि कुछ अरसे के लिए मैं अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर आपसे डिस्कनेक्टेड रही। इस दौरान आपकी चाहतों, मोहब्बतों और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नावल नमकीन पानियों का सफर। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। अब्बा के कंधे और निगाहें झुकी हुई थी। वो कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करेंगे उन्हें कतन अंदाजा नहीं था। उनके मुंह से सलाम करने के लिए भी आवाज ना निकल सकी। क्या बात है अंकल, आप परेशान लग रहे हैं? सबसे पहले शमरेज ने अपनी जगह छोड़ी थी। उठकर उसने अब्बा से संजीदा लहजे में पूछा। वो नजरें चुरा गए। आओ बैठ जाओ यार, सब खैरियत तो है? बाबा साहिब ने भी शमरेज जैसे लहजे में कहा था। उन्होंने कश्मकश में मुब्तला अपनी निगाहें उठाई। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, उन्होंने किसी तरफ देखे बगैर बाबा को मुखातिब करके कहा था। नुदरत और पुप्पो ने एक दूसरे को देखा। भाई साहिब, कोई परेशानी की बात है तो आप खुलकर कह दें। फिक्र न करें, आप भी हमारे लिए भैया की तरह हैं। झुककर झिझक महसूस ना करें। पुप्पो ने उनको मुश्किल में गिरफ्तार देखकर रसानियत से जवाब दिया। अब्बा ने एक मर्तबा फिर सबकी मुंतजिर निगाहें खुद पर जमी पाई और मुनासिब अल्फाज तरतीब दिए। दरअसल बात शुमाइला बेटी के मुतालिक है। उन्होंने बिला आखिर लब कुशाई की। सबके चेहरों पे ताज्जुब उभरा। शुमाइला की बात? कैसी बात? नुदरत ने सवाल पूछा। शुमाइला बेटी ने आज सिमी को किसी से मिलने भेजा था, किसी काम से। सिमी अकेली मिलने गई और एक मिनट, नुदरत ने उनकी बात दरमियान में काटी। आप खुलकर बात करें, ये मुबहम सी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। शुमाइला ने कहा। कहाँ भेजा सिमी को? किसी से मिलने? किसी लड़के से, उन्होंने सर झुकाकर आहिस्तगी से जवाब दिया। वो किसी की बेटी के बारे में बात करने जा रहे थे जो ना जाने किस तरह से रद्द-ए-अमल जाहिर करते। बरसों का ताल्लुक था, बहुत पुराना याराना, जरा सी बेएहतियाती और जिससे शुमाइला बेटी की बात चल रही है। उन्होंने पसंद का लफ्ज दांतों में दबा लिया था। किसी से बात चल रही है? भाई साहिब, पुप्पो को उनकी बात खाक समझ में ना आई। हैरानी से गोया हुई। शुमाइला की बात भला किसी से चल रही है? इतनी ही हैरानी नुदरत की आंखों में भी भर गई थी। शमरेज, बाबा और अहमद नासमझी से उनकी समत देख रहे थे। आप लोग नहीं जानते? बाबा ने डूबती उबरती उम्मीद को भस्म होता महसूस किया। अब खुद उनकी आंखों में एक सवाल लहरा रहा था। हम लोग क्या नहीं जानते बाबा? तुम क्या पहेलियां भिजवा रहे हो? या सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर देते? शमरेज ने बाबा साहिब को देखा। वो सोफे से खड़े होते हुए संजीदगी से बोले थे। शमरेज को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। क्या? जहन में कोई घंटी बजी। उसने सर झटका। अंकल बताइए ना, हमें फिक्र हो रही है। शमरेज ने लबों पर जुबान फेरी। शुमाइला ने सिमी को एक लड़के से मिलने भेजा था भाभी। सिमी को वहाँ उसके ताया अब्बू ने देख लिया है। वो बहुत तैश में है। वो सिमी को एक लम्हा अपनी आंखों के सामने देखने पर तैयार नहीं, और मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ओ तो यानी सिमी। पुप्पो सबसे पहले उनकी बात की तह तक पहुंची थी। कुछ कहते कहते लम्हे भर को चुप हुई। अफसोस हुआ। नुदरत बता रही थी कि सिमी की शादी तय कर दी है। आपने क्या पूछकर नहीं की थी? क्या मतलब? अब्बा की भौहें इकट्ठी हुई। सिमी को आप लोगों ने किसी और के साथ देखा है। जाहिर है वो किसी और को। हमारे खानदान की लड़कियां ऐसा नहीं करती। उन्हें सख्त नागवारी का एहसास हुआ था। जहां माँ बाप उनकी बात ठहरा दें वो उसी पर राजी हो जाती हैं। पुप्पो, सिमी ऐसी नहीं है कि उसे छुप छुप के किसी से मिलने की जरूरत पड़े। शमरेज ने आंखों के इशारे से उन्हें मना करना चाहा।
अच्छा, तो फिर ये खुद जो देख कर आ रहे हैं वो? उन्होंने तंज नहीं किया था, मगर उनका ये सवाल ही बहुत बड़ा तंज था। अंकल, आपने सिमी से नहीं पूछा? उसके पास जरूर कोई वजह होगी। शमरेज ने अब्बा को मुतवज्जा किया। हाँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शुमाइला का जिक्र क्यों किया जा रहा है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? नुदरत ने जवाब सुनने से कबल सवाल दोहराया। क्योंकि उसे शुमाइला ने उस लड़के के पास भेजा है। शुमाइला उसे वहाँ क्यों भेजेगी? वो उलझ गई। शुमाइला बेटी की उससे वाकफियत है, उससे पहले से राब्ते में है, उन्होंने कह दिया। और क्या? नुदरत को झटका सा लगा। पुप्पो फौरन सोफे से खड़ी हुई थी। आप हमारी बेटी का राब्ता किसी अजनबी शख्स से कैसे जोड़ सकते हैं? वो बेयकीनी से बोली। अजनबी? वो हमारे लिए है, शुमाइला के लिए नहीं। मुझे लगा आप सबको मालूम होगा, लेकिन शुमाइला बेटी और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने हद्दुल इम्कान अपना लहजा ऐसा बनाना चाहा कि उनके मुंह से निकले अल्फाज ज्यादा गिरा ना गुजरें, मगर इस मंजर में मौजूद हर नफूस को 1000 वोट का झटका लगा था। नुदरत पर गोया सकत तारी हो गया। भाई साहिब, आप होश में तो हैं? पुप्पो का लहजा तेजी से बदला। उन्होंने एक नजर अपने बेटे पर डाली थी, उसकी कैफियत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। शुमाइला के बारे में ये बात आपने सोच भी कैसे ली? उस पर सितम ये कह भी दिया कि आप जानते नहीं हैं कि बच्चियों के मामले कितने नाजुक होते हैं, और आपने इतनी बड़ी बात के आखिर तक पुप्पो का पारा हाई हो चुका था। नुदरत के अंदर का गुबार भी उबलने लगा। बात आपकी बेटी की जा रही है और आपने शुमाइला को भी इसमें घसीट लिया। आपको अंदाजा है आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए भाभी, मेरी तरफ सीमी बेटी नहीं है, शुमाइला भी मेरी बेटी। आपकी बेटी नहीं है शुमाइला। अगर दोनों में कोई फर्क ना होता तो आप शुमाइला का नाम देख कर लेते। दूसरों पर बात करना बहुत आसान है। नुदरत ने सख्ती से उनकी बात रद्द की थी। शमरेज बौखला गया। अम्मी प्लीज आराम से, मैं अभी, तुम बीच में मत बोलो शमरेज। उन्होंने बुरी तरह झिड़का। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, ये सीमी ने मुझे बताया है कि शुमाइला उसे पसंद करती है। वो लड़का जल्द रिश्ता भी भेजने वाला है। अब्बा ने जताती नजरें शमरेज पर डाली थी। वो ही आगे भर कर कह रहा था कि सीमी के पास कोई वजह रह गई होगी। शमरेज चकरा कर रह गया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शुमाइला का किसी से कोई वास्ता नहीं है। आप भी खामोशी से उनकी सुन लो। नुदरत ने तेज चुपती निगाह उस पर डाली। वो तुम्हारी बहन का नाम किसी और के साथ ले रहे हैं और तुम मुझे आराम से बात करने का कह रहे हो? पकड़ा उन्होंने अपनी बेटी को है और नाम ले रहे हैं शुमाइला का। वो उस पर बरस पड़ी थी। हालांकि ये गुस्सा अब्बा पर निकाला जा रहा था, पर अम्मी, उन्हें गलत फहमी हुई है। ना शुमाइला ऐसा कर सकती है, ना सीमी। सीमी ने ऐसा किया है शमरेज। पुप्पो ने अपनी भाभी का साथ दिया। सीमी को मौके पर धर लिया गया है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए हमारी बच्ची पर मलबा डाल रही है। उन्होंने चुप चुप से अहमर को देखा। हम भी खानदानी लोग हैं, हमारी लड़कियों को कोई जरूरत नहीं है वो यूं चोरी छुपे अपने लिए रिश्ते तलाशती फिरें। जब आप, उन्होंने एक मलामती निगाह सबके सामने मुजरम से खड़े अब्बा पर डाली। अब्बा ने अपनी सुर्ख आंखें ऊपर उठाई। क्या हमारा खानदान आपको ऐसा लगता है? माफ कीजिएगा, मगर माहौल का बहुत असर होता है। उन्होंने अब्बा पर निगाह उछाले। हमारे घर का माहौल ये नहीं है। अहानत उस पर सर्द शाम में भी अब्बा का चेहरा दहका दिया था। पेशानी बेरंग नमी चमक रही थी। मगर आप जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ ये वाक़या पहली बार रूनुमा तो हुआ नहीं होगा। ये चोरी छुपे की मोहब्बतें तो वैसे भी कम उम्र और नासमझ लड़कियों में आम हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? उन्होंने बस्ती की तमाम लड़कियों को लपेट में ले लिया था। अब्बा को लगा ये अंगारों का थाल था जो उनके इर्द गिर्द अलाव भड़का गया है। आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। शुमाइला को बुलाइए। अगर उसने एतराफ कर लिया तो आपको अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी होगी। अब्बा के जवाब ने पुप्पो के चेहरे की रंगत छीन ली थी। बाबा कब से खामोश खड़े मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। शमरेज को लगा वो अब अपना तहम्मुल खो देंगे। शुमाइला तब एतराफ करेगी ना जब वो उसमें शामिल हुई। आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपकी बेटी ने कर लिया है, इसलिए आप हर हाल में शुमाइला का नाम खराब करना चाहते हैं, जबकि आपको मालूम नहीं कि जब आपकी छोटी बेटी किसी पर दौड़े डाल सकती है तो। बेगम,
बहादुर साहिब ने बेइख्तियार उनको टोक दिया था। शमरेज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कहने दीजिए मुझे, क्या गलत कह रही हूँ? हमेशा से कहती आई मैं आपको, मगर आप नहीं माने। अब देख लीजिए नतीजा। वो बहुत गुस्से में जवाब देकर रुख फेर गई थी। पुप्पो ने पेशानी मसलते हुए बैठने को सहारा लिया। गजब खुदा का, क्या जमाना आ गया है। देखो बहादुर, अब्बा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है या मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। उनके लहजे में बला की संजीदगी थी। वो भी अपने जिगरी यार के मुंह से एक स्पॉट सी निगाह अब्बा पर डाली। ना शिकवा, ना शिकायत, ना गुस्सा, ना मलामत, सिर्फ बेतासुर निगाह। शुमाइला छोटी सी थी जब मैंने उसे बड़ी बड़ी बातें करते सुना, मगर उसे कभी टोका नहीं। उसने हमेशा भाई के साथ मिलकर लड़कों वाले खेल खेले और भाई के साथ मिलकर हर वो काम किया जो उसके लिए मुनासिब थे। मैंने कभी उसे रोका नहीं। वो अब्बा की तरफ देख रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। शमरेज को अब्बा का दुख महसूस हो रहा था। उसका अपना दिमाग सुनसुना रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने उस पे पहरे बिठाए हों। वो हमेशा ऐसे स्कूलों में तालीम पाती रही है जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। को एजुकेशन की आदी मेरी बेटी। मैंने उसे एतमाद दिया, उस पर भरोसा किया, लेकिन इससे पहले मैंने उसे इस एतमाद और यकीन की हिफाजत करना सिखाई थी। वो अब अपनी बात के इख्तिताम की तरफ आ रहे थे। उन्होंने निगाहों का जाविया बदला। ये बात शमरेज भी जानता है। मैंने शुमाइला की राय और पसंद को हमेशा अहमियत दी। वो जो भी बात करती है मैं उस पर जरूर गौर करता हूँ। अगर शुमाइला किसी को पसंद करती है और बात रिश्ते तक पहुँच गई है तो वो सबसे पहले मुझसे शेयर करती। वो अपने बाप से कभी कुछ नहीं छुपा सकती। बाबा भरपूर यकीन से कह रहे थे। उनके लहजे में मान कूट कूट कर भरा हुआ था। शुमाइला चौखट पे खड़ी थी। दरवाजे की आड़ में आंसुओं की लड़ी उसकी गर्दन तक लड़खड़ाती जा रही थी। जबकि तुमने अपनी बेटियों को कभी इतनी आज़ादी नहीं दी कि वो अपने दिल की बात तुमसे कह सके। तुमने हमेशा उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत की है। तुम्हारी बेटियां अच्छी सीरत की मालिक हैं, उनकी तरबियत अच्छी है, मगर अक्सर सख्ती और बेलचक रवैये बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। तुमने सानिया को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी। बात जिस रुख पर जा रही थी वहां मौजूद बहादुर खान के सर फखर से बुलंद होते जा रहे थे। शमरेज को सिमी और उसके अब्बा के लिए बुरा लग रहा था, मगर बाबा बोलते जा रहे थे। तुमने कभी उन पर तवज्जो नहीं दी, उनके जज्बात नहीं समझे, ना उन पर एतमाद किया। ऐसे में चोर दरवाजे और रोजन ही बच जाते हैं। बच्चों के लिए अपनी बच्चियों के बारे में तुम वो बातें भी नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे जानते हैं। उन्होंने लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद गहरी सांस ली। अब्बा यकटक उन्हें देखे जा रहे थे। उनकी बातें न जाने उल्टा आईना थी या सीधा, मगर अब्बा को लगा वो ठंडे लहजे से बेइज्जत कर दिए गए हैं। सिमी अगर किसी को पसंद करती है तो तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। उसने डर कर मेरे घर में पनाह ढूंढी। मेरी बेटी उसे अपनी मुहाफिज लगी और तुमने उस पे इल्जाम लगा दिया। वो अब सवालिया निगाहों से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने बड़े सुकून से सारी बात समेट कर अब्बा के मुंह पर दे मारी थी, जो पुप्पो और नुदरत गुस्से में बोलती रही थी। शुमाइला ने सख्ती से अपने होंठों पर हाथ जमा लिए। उसने अपने बाप का खुद पर एतमाद और मान इतना रुला रहा था कि वो शायद अभी उनके कदमों में गिर जाती। काश ये वक्त आने से पहले उसने सब उन्हें बता दिया होता। काश वो सही वक्त का इंतजार ना करती। वो अपने पास मौजूद वक्त को बेहतरीन जानती। कुछ काश अंदर से बहुत खाली होते हैं, तही दामन और खाली हाथ। अब्बा ने अपने दोस्त के इस गरूर को देखा था। काश के वो यहाँ बेइज्जत होने न आते। वो सिमी को पैदा होते ही दफना देते। वो इस पत्थर की बनी ऊंची ऊंची हवेली से दूर रहते। उन्हें लग रहा था कि वो इस कैद से कभी बाहर ना आ पाएंगे। उस लम्हे की, उस बेइज्जती की और इन निगाहों की कैद से। मैं अपनी बेटियों को जिस तरह भी रखा, वो बोले तो उन्हें अपनी आवाज ही अजनबी लगी। इस पर किसी को बोलने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, मगर मैं इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक शुमाइला अपने मुंह से इकरार या इनकार नहीं करेगी। मैं देखना चाहता हूं कि उम्र भर की रियाजत किसकी जाया होगी और किसकी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, उन्होंने मजबूत लहजे में जताया। ये उसी को तय करने दें कि उसने इस भरोसे की हिफाजत किस हद तक की है। ये तुम्हारी बेटी की बात है तो वो मेरी बेटी की, अब्बा ने हतमी लहजे में कहा।
आज जिंदगी में पहली बार उम्र के इस पड़ाव में वो एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे, सख्त, ठोस और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। बहादुर साहिब को उनकी ढटाई पर तैश आ गया। शुमाइला एक धार सी बुलंद हुई जो लाउंज का सफर करती शुमाइला के कमरे में कूदी। किसी धमाके की मानिद वो इस आवाज से पूरी हवेली में भूचाल आ गया था। कदमों के नीचे से गोया जमीन हिली थी। एक चीज अपनी जगह घूमती गुजरती नजर आई। शुमाइला बाहर आओ, लहजे में बेपना करख्तगी उमड़ आई थी। शुमाइला जोरदार झरझरी ली। लाउंज में मौजूद नफूस शायद कानों पर हाथ रखे खड़े होंगे। सिमी ने एक नजर उस पर डाली, इल्तिजाया सी हाथ जोड़कर गुजारिश करती। वो तख्तादार पर खड़ी थी, सब कुछ शुमाइला के हाथ में, और तीसरी आवाज से पहले वो खुद बाहर निकली थी। आगे सिमी, पीछे शुमाइला। सबकी नजर सिमी के चेहरे पर पड़ी थी और सबको ही सांप सूंघ गया था। बात इज्जत की थी, मगर एक चीज इंसानियत भी थी, और इंसानों के दिल मुट्ठी में जरूर आते हैं। सिमी की हालत, सिमी की जान, कहीं के आलम जैसी तकलीफ कुछ भी तो नजरें चुराने के काबिल नहीं था। सिमी की हालत, सिमी की जान, कुनी के आलम जैसी तकलीफ कुछ भी तो नजरें चुराने के काबिल नहीं था। हाँ, मगर लाउंज में मौजूद किसी भी फर्द से आंखें मिलाना दुश्वार हो गया था। सिमी पलकें उठाकर नजरें मिलाना और लब खोलना दुनिया का मुश्किल तरीन अजाब महसूस कर रही थी। शुमाइला, ये सब क्या है? नुदरत ने सिमी के पीछे खड़ी शुमाइला को मुखातिब किया। अब्बा ने नजरें उठाकर उनकी समत देखा था। सिमी को इन नजरों में क्या कुछ नजर आ रहा था, वो सब जो एक बेटी अपने बाप की निगाहों में नहीं देखना चाहती, वो सब जो वो चाह कर भी नहीं भुला सकती। सर झुकाए वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। नुदरत ने कुछ सख्त अंदाज अपनाया। शमरेज सिमी की तरफ बढ़ना चाहता था और उससे उसका हाल पूछना चाहता था। सिमी को बहन बोला था उसने, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसा वक्त भी आता है जब बहन सिर्फ एक रह जाती है। रिश्ते की बहन, सगी बहन, खूनी रिश्ते की बहन। शुमाइला के जिस्म पर लर्जिश तारी थी। उसकी आंखों से एक झरना रवां था। पुप्पो ने नुदरत को टोका, धीरज रखो नुदरत। फिर उन्होंने मोहब्बत से शुमाइला को पचकारा, शुमाइला बच्चे यहाँ आओ, तुम किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा है ये लोग तुम पर किस तरह का कीचड़ उछालना चाह रहे हैं? नहीं पुप्पो, आप गलत समझ रही हैं। सिमी ने तड़प कर उनकी बात का जवाब दिया था। उन्होंने सिरे से उसे नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए शुमाइला, मैं इसी वक्त के लिए तुम्हें अलर्ट रखती थी। एक तरफ सिमी तुम्हारी दोस्ती का दम भरती है और दूसरी तरफ इतने गंदे इल्जाम लगाती है, और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। नुदरत ने नागवारी से सिमी को देखा। अम्मी, शुमाइला के मुंह से एक लफ्ज बरामद हो सका। आंसुओं ने उसे कुछ भी बोलने से रोक रखा था। शुमाइला, मुझे बताओ सच क्या है? बहादुर साहिब ने संजीदगी से उसे पुकारा था। वो इस वक्त सिर्फ एक बेटी के बाप थे। बहादुर चचा, मैं आपको बताती हूँ। सिमी ने आंसू पोंछकर 2 कदम उनकी जानिब बढ़ाए। वो खामोश नहीं रह सकती थी। वो एक नाकाबिले तालाफी नुकसान का बोझ नहीं सहार सकती थी। आप जानते हैं, मैंने हमेशा इस हवेली के बड़ों की इज्जत की है। मैं अक्सर आपको बाबा बुलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हम सब एक हैं। शुमाइला के सारे रिश्ते मेरे अपने हैं और उनके मुझ पर हकूक हैं। दुख का एक और रेला उसकी आंखों से रस्ते उबलने लगा था। पूरे लाउंज में सवाई उसकी दर्द भरी आवाज के मुकम्मल सकूत छाया हुआ था। ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे अब्बा ने हमें जिस हाल में भी पाला, हम इसमें खुश हैं चचा। उन्होंने हम पर जो पाबंदियां आयद की हैं वो हमारे लिए ठीक हैं। आज मैंने उन पर अमल किया होता तो इसी हाल को ना पहुंच जाती। वो लम्हे भर को सर झुकाकर आंसू पीती रही थी। हलक में अटकते आंसुओं के फंदे को निकलने की कोशिश की। उसकी सांसों में कसैला सा धुआं भरा हुआ था। उन्होंने हम पर सख्ती की, मगर उन्होंने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया। हम अपने माहौल की आदी हैं। मुझे जैसी मेरी बस्ती की लड़कियों को अपनी हदूद पता है, उन्हें अपनी वैल्यूज का अंदाजा है। फिर भूल तो किसी से भी हो सकती है। इससे सबको एक लाठी से हाँकना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। भूल चूक किसी से भी हो सकती है, ये तुम्हारे अब्बा को समझने की जरूरत है। बहादुर खान ने अपने मकसद की बात निकाली थी। वो भूल चूक मुझसे नहीं हुई। सिमी ने तेजी से नफी में सर हिलाया। तो तुम अब भी शुमाइला पर
नुदरत ने चीखती आवाज में सीमी को झिड़कना चाहा। बाबा ने हाथ उठाकर इशारा किया। तुम कहाँ पर मिलने गई थी? बाग के पार, कुएं के पास। तुम खुद उससे मिलने गई थी? जी। फिर तुम क्यों नहीं मान रही? मैं मान रही हूँ, लेकिन सारा मामला शुमाइला पर डालकर, क्योंकि शुमाइला ने मुझे वहां जाने को कहा। शुमाइला खुद भी तो जा सकती थी। शुमाइला खुद जा रही थी, मगर ऐन वक्त पर पुप्पो आ गई, तो शुमाइला तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां तक तुम्हें छोड़ आई। उसने मेरी मिन्नत की थी कि मैं चली जाऊं। तुम्हारे पास इनकार का ऑप्शन था। मैं शुमाइला की बात नहीं टाल सकती। उसने कहा वो सब संभाल लेगी, और तुमने सोचा कि वो इतना बड़ा मसला भी हैंडल कर लेगी, बात खुद पे लेकर। हाँ, क्यों? क्योंकि शुमाइला उसे पसंद करती है, इसलिए उसने मुझे ये बात तुम्हें शुमाइला ने बताई। मैं खुद गवाह हूँ इनकी मुलाकातों की। वो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ। वो शुमाइला का हाथ मांगने के लिए, जिस लड़के का नाम हमने कभी शुमाइला के मुंह से नहीं सुना, तुम उसकी खूबियां गिनवा रही हो। फिर भी तुम कायम हो के हाँ, क्योंकि ये सारी खूबियां मुझे शुमाइला से ही पता चली हैं। वो आपसे बात भी करने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस। लाल पट्टे चेहरे के साथ उन्होंने उसकी जुबान बंद कर दी थी। सीमी बोलते बोलते अधमुई हो गई, मगर बदले में मिला भी तो क्या? फकत एक बस। तुमने जो कहना था वो मैंने सुन लिया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मेरी बेटी ऐसे संगीन इल्जाम कबूल नहीं करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस सब में शामिल नहीं होगी। सबके चेहरे तमतमा रहे थे, सबके जिस्म में मौजूद फशार खून बुलंद हो रहा था, जोश मार रहा था। सब कुछ तिनका तिनका होकर पत्ती पत्ती बिखरने लगा। एतबार, मोहब्बत, इज्जत, अहमियत, खलूस और दोस्ती। मैंने भी तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। तुम्हारे लिए हवेली के दरवाजे बंद वक्तों में भी खुले रहे हैं। तुम्हारे बाप से तुम्हारी पैदाइश से पहले की मेरी दोस्ती है, मगर तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ा घाव दिया है। आप? सीमी फूट फूट कर रोने लगी। शमरेज ने जरा की जरा निगाह उठाई। बिलक बिलक कर रोती सीमी, उसके पीछे सिसकती शुमाइला। बहनों का रोना तकलीफ देता है, उनके आंसू बेवजन होते हैं, मगर भाइयों के दिलों पर पहाड़ बनकर गिरते हैं। शमरेज किस कुर्ब से गुजर रहा था, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिंदगी में पहली बार वो अपनी दो महबूब शख्सियात को अपने सामने रोता देख रहा था, और क्या सितम था कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा यकीन करें, मैं शुमाइला पर कोई आंच नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ इस सैलाब का रुख मोड़ना चाहती हूँ जो मेरे घर को बहाकर ले जा रहा है। मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तुम शुमाइला पर क्या आँचाने दोगी? उसके लिए उसके माँ बाप मौजूद हैं, हमें इस पर यकीन है, और हमारी बेटी का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो तुम्हारे गाँव के किसी मामूली लड़के को पसंद कर ले। पुप्पो बड़ी नखुवत से कह रही थी। ये कहते हुए उन्हें याद नहीं आया था कि हवेली में सही, मगर ये हवेली भी इसी गांव में मौजूद थी, और उनकी बेटी इसी गांव में रहती थी। वो हमारी बस्ती का नहीं है। वो पहली बार शुमाइला से मिलने इसी हवेली में आया था। मैंने उसे बहुत रोका था। मैं ऐसे ही किसी तूफान से डरती रहती थी। सीमी ने सबके सरों पर बम सा फोड़ दिया था। शुमाइला बेयकीनी से उसे देखे गई। वो बुरी तरह रो रही थी, बिलक बिलक कर। उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सबकी आंखें फटने की हद तक फैल चुकी थी। बाबा, शमरेज, अहमद और पुप्पो, नुदरत। शुमाइला के चेहरे पर सरासिमीगी फैल गई। उसका सर झुक गया था। शुमाइला! सारे में छाए सुकूत को बहादुर खान की गूंजदार आवाज ने तोड़ा। शुमाइला के लब कपकपाए। सीमी जो कुछ कह रही है, इस पे कोई सदाकत है? उन्होंने वो सवाल बराहे रास्त अपनी बेटी से किया। सब खामोश थे। सीमी की नजरें भी शुमाइला पर टिकी थी। शुमाइला ने सर उठा कर देखा। एक तरफ सीमी और उसके अब्बा थे, दूसरी तरफ उसके बाबा। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रहे थे, मगर उनकी निगाहों में कोई शक नहीं था, सिर्फ यकीन और यकीन था। और ये यकीन नहीं चला रहा था। क्या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई तुमसे मिलने आया था? उन्होंने अपना सवाल दोहराया। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक घड़ी की टिक टिक। शुमाइला ने आंसू से भीगा चेहरा ऊपर किया और सब पर एक और नजर डाली। तुम अपने मुंह से बताओ कि सच क्या है और झूठ क्या? एक एक नजर उस पर उठी हुई थी। बाबा उसके जवाब के मुंतजिर थे। शुमाइला छोटी सी थी जब उसने बड़ी बड़ी बातें करते सुना, मगर उसे टोका नहीं। तुम्हारी बात पर हम सब यकीन करेंगे। सीमी का इल्जाम अपने सर लेने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बाप की पगड़ी है। लेकिन अगर ये सच है तो
मैंने उसे एतमाद दिया, उस पर भरोसा किया। वो यकटक अपने बाप को देखे जा रही थी, खौफ, हरास, इन शफाफ आंखों में डूबता उबरता यकीन और मान। लेकिन इससे पहले मैंने उसे एतबार और यकीन की हिफाजत करना सिखाया। उसका जहन मुसलसल शोर कर रहा था, उसकी टांगें कांप रही थी, फिजा में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सीमी उसकी आंखों में आ रही थी। शुमाइला, खुदा के लिए बोलो, तुम्हारी गवाही मेरे लिए तर्याक है। सीमी हाथ जोड़े इल्तिजा कर रही थी। अब्बा सीमी की तरफ देख रहे थे, उनकी सांस रुकी हुई थी। उन्हें बेटी के आंसू में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने शुमाइला की राय और पसंद को हमेशा अहमियत दी। वो जो भी बात करती है, मैं इस पर जरूर गौर करता हूँ। मुझ पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी माँ सानिया सब मेरे नाकर्दा गुनाह की सजा काटेंगी। सीमी की आवाज और सबकी शक्लें स्लो मोशन में एक एक करके घूम रही थी। शुमाइला बेहोश हो रही थी, या वो बेहोश होने के करीब थी। वो किसी को पसंद करती है तो वो सबसे पहले मुझसे शेयर करती। तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहेगा? इस तरह चुप मत रहो, क्योंकि मैंने उसे आजादी दी है। वो अपने बाप से कुछ नहीं छुपा सकती। शुमाइला, तुमसे कुछ पूछा है मैंने। बहादुर खान की आवाज ने छन्नाके से उसके गर्द पड़ा खोल चटका। वो बेहोश नहीं पड़ी थी, वो होश की दुनिया में खड़ी थी। तुम क्यों खामोश हो? सब तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। बाबा संजीदा थे, आज हद संजीदा। उनकी निगाहों में सीमी और उसके अब्बा के लिए अजनबियत ही अजनबी थी। कोई इल्जाम अपने सर लेने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे बाप की पगड़ी तुम्हारे हाथ में है। शुमाइला ने गम से बोझल पड़ती आंखें उठाई। वो इस मंजर से नहीं निकल सकती थी और उसका अहम हिस्सा थी। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। शुमाइला, तुम्हारी खामोशी को क्या समझा जाए? पुप्पो के माथे पर बल पड़ गए थे। बाबा की गर्दन की रगें उभरने लगी थी। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। शुमाइला, शमरेज ने उसे पुकारा। सहारा देती हुई आवाज थी उसकी, मगर उसे कोई नहीं बचा सकता था। शुमाइला को अपने बाप के एतमाद और यकीन को कायम रखना आता है। शुमाइला इसलिए चुप है क्योंकि वो आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। उसकी खामोशी सब कह रही है। बहादुर चचा, सिमी ने एक आह भरी आवाज में उन्हें कहा था, और पहली बार शमरेज के दिल को धक्का लगा, एक जोरदार धक्का। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो शुमाइला का एतराफ नहीं चाहता। तो क्या वो सिमी को गलत होता देखना चाहता है? शुमाइला को लग रहा था कि जो अंगारे उसके बाप ने सिमी के अब्बा पर फेंके थे, वो चमचमाते फर्श पर बिखर गए हैं और हवेली के कालीन पर्दे देखते ही देखते आग पकड़ लेंगे। सिमी, ये खामोशी। शुमाइला के हक से भारी भारी सी अजनबी आवाज निकली। ये खामोशी शौक की भी तो हो सकती है। वो अंगारे उड़ते उड़ते शुमाइला के पैरों में पहुंच गए थे। शुमाइला ने अपने जलते पैरों तले बिला आखिर सिमी को देने का फैसला कर लिया था। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। मैंने सिमी को वहां जाने का नहीं कहा। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, सिमी का भी किसी से कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती उसने मेरा नाम क्यों लिया है। शुमाइला ने नजरें नीची कर ली, सर झुका लिया। कहीं सर ऊपर उठे थे, कहीं गर्दनें ऊंची हो गई। सिमी गहरी खाई में गिर गई। वो गले में रस्सी डाले उसी अंधे कुएं में लटक गई जिसमें शुमाइला ने उसे दोनों हाथों से धक्का दिया था। शुमाइला, सिमी के चेहरे पर मरवती फैल गई। शुमाइला ने उसके वजूद के परखच्चे उड़ा दिए। शुमाइला ने नजरें नहीं उठाई। वो 2 कदम पीछे हुई, फिर 3, फिर उल्टे कदमों भागी। शुमाइला, सिमी पागलों की तरह चलाई थी। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि गले में खराशें डाल गई थी, मगर शुमाइला अपने पीछे दरवाजा बंद कर चुकी थी। नाम मत लो तुम हमारी बेटी का, पुप्पो ने सुरखरू होकर सिमी पर चढ़ाई कर दी थी। दिखा दी तुमने अपनी औकात। जो सिला तुमने इस हवेली के मकीनों की मोहब्बत का दिया है, न जरा इसी शर्म मजीद बाकी हो तो दोबारा यहाँ कदम मत रखना। पुप्पो उस पर चला रही थी। सबके वजूद शल थे। भले उनकी बेटी सच्ची हो गई थी, मगर एक लम्हे को सबके दिलों पर कयामत बीत गई थी। मैं बहादुर साहिब को बहुत समझाती थी, पर मेरी कोई कहाँ मानता है। आपा, देख लिया दोस्ती का ये रूप भी। नीच लोग डसने से भी कभी बाज नहीं आते। नुदरत खा जाने वाली नजरों से दोनों पत्थर की मूर्ति बने बाप बेटी को देख रही थी। शमरेज की आंखों से आंसू टपके थे। अब्बा की सूरत स्याह पड़ चुकी थी।
सिमी को उनसे खौफ आया। उनका चेहरा गोया बुरी तरह झुलस गया था। अब्बा, अब्बा, शुमाइला झूठ बोल रही है अब्बा, मेरा यकीन करें, मैंने झूठ नहीं बोला अब्बा। मैं उसे समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या बोले। सब अंधेरा था, सब खत्म हो गया था, हर दरवाजे बंद, कब्र का मुंह बंद। उसका दिल चाहा काश वो भी अब्बा से एक बार सुने, मुझे भी अपनी बेटी पर भरोसा है, वो मेरी तरबियत है। मगर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। शुमाइला झूठी होके सच्ची थी और सिमी सच्ची होके मिट्टी मिट्टी हो गई थी। हर हद खाक, वजूद खाक, जात खाक, औकात खाक, बेमोल बेमोल बेमोल। वो एक बार फिर शुमाइला के कमरे की तरफ भागी थी। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। वो बजाते बजाते वहीं ढह गई। घुटनों के बल गिरे, वो अपनी बर्बादी पर रो रही थी। लाउंज में खड़े नफूस अब ये सारा फिलावा समेटना था, उन्हें उठाकर बाहर फेंकना था। तुमने सब अपनी आंखों से देख और कानों से सुन लिया है। इस बचे कुचे ताल्लुक को जो शायद अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, जो तुम्हें अपनी बेटी के बारे में नहीं मालूम। बहादुर साहिब ने तासुर से आरी लहजे में कहा। अब्बा को सुनाया था। फिर वो आगे बढ़े और उनका हाथ पकड़कर कदम बढ़ाए। उनके सर से बोझ उतर गया था, उनकी पगड़ी सलामत थी। अब किसी पर बिजली गिरे या आसमान टूटे। शुमाइला दोनों हाथ कानों पर सख्ती से जमाए दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी। सिमी के दरवाजा पीटने की और रोने की मध्यम आवाज उसकी हथेलियों से गुजरकर समातों का दर पार कर रही थी। उसके कुर्ब में लखता ब लखता इजाफा हो रहा था, मगर वो खुद गर्स बन गई थी। वो खौफजदा हो गई थी। उसे अपने बाप का मान सलामत रखना था जो उसके बाप को उस पर था। वो उन आंखों में फैला यकीन कुर्चियां कुर्चियां होता नहीं देख सकती थी। शुमाइला, दरवाजा खोलो, तुम मेरे साथ ये नहीं करो, मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो मुझे। सिमी दरवाजे में पड़ी ऐसी बदतर फकीरनी थी जो सदा खाली लौटा देने के बावजूद भी भीख लेने को वहीं पड़ी सदाएं लगा रही थी। दरवाजा बजाते बजाते उसके हाथ जख्मी हो गए। तब ही एक हाथ उसकी कलाई में पड़ा था। शुमाइला ने कानों से हाथ हटा लिए। सिमी के दूर होने की आवाज आ रही थी। क्या कोई उसे निकाल रहा था? शुमाइला की जान निकलने लगी। उसे लगा वो मरते वक्त शायद ऐसी ही तकलीफ से दो चार हो गई जो वो जिंदा होते हुए उसे महसूस हो रही थी। सिमी, सिमी मेरी बहन, उसके दिल ने दहाई दी। दिल चाहा वो भागकर सिमी को गले लगा ले, उसका दर्द बांट ले। उसके मुंह से चीखें सी निकलने लगी। सिमी, मुझे माफ कर दो। सिमी, तुम मुझे बहादुर कहती थी मगर मैं बुज़दिल निकली, मुझसे खफा मत होना मेरी बहन। वो कहते कहते दोहरी हो गई और मुंह के बल सजदे में गिर गई। उसकी हिचकी बंद गई। वक्त ने इत्मीनान से करवट बदल ली थी। सिमी बदनसीब नहीं थी, सिमी से ज्यादा शुमाइला बदनसीब थी। आज उसने अपनी मोहब्बत और जान वारने वाली दोस्त दोनों एक साथ खो दी थी। चंद दिन कबल शुमाइला बहादुर खान के नॉवल की सेकंड लास्ट किस्त लिखने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग हो रही थी। किसी एक नुक्ते पर पहुंचकर शुमाइला मुतमिन नहीं हो पा रही थी। सिमी यार, मुझे ये पंच लाइन्स कुछ खास समझ में नहीं आ रही। तुम्हें नहीं लगता कि इसकी जगह कुछ और होना चाहिए, जैसे कुछ ऐसा कि लोगों को बहुत हिट करे, सीधा दिल पर जाकर? शुमाइला ने जिस तरह मुक्का बनाकर दिल की तरफ इशारा किया था, उस पर सिमी को हंसी आ गई। मैडम, हिट हमेशा दिल पर ही जाकर होता है, फिर चाहे वो सीधा जाए या टेढ़ा। मुझे तो ये लाइंस मुनासिब लग रही हैं, तुम्हें न जाने क्यों फिक्र है। बस मैं मुत्तमिन नहीं हो पा रही। और तुम कह रही हो कि इसकी एंडिंग भी ओपन छोड़नी है। मैं बता रही हूँ ये रिस्क होगा और मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। उसने लैपटॉप को दोनों हाथों में मजबूती से उठाया था। सिमी खिलखिलाकर हंसती चली गई। अजीब बात करती हो, पिछले दिनों तुम ही मुझे कह रही थी कि आजकल ओपन एंडिंग का ट्रेंड है। शुमाइला को उसकी बात याद दिलाई। हाँ, मगर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में फर्क तो है ना। अगर ये आइडिया फ्लॉप हो गया तो सारी मेहनत अकारत जाएगी। कुछ कारीन चाहते हैं कि अंदाजे लगाने से उनका जहन मुंतशिर होता है। वो वही एंडिंग पढ़ना चाहते हैं जो राइटर के दिमाग में हो। यही तो मजे की बात है। जहन मुंतशिर होगा तो उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा, और जो जिस नहज पर सोचेगा वही उसका एंड होगा। और अगर तिश्नगी महसूस हुई तो लोग याद रखेंगे।
सिमी ने लापरवाही से कहका लगाया था। शुमाइला ने बुरी तरह से उसे घूरा। देखो शुमाइला, ये तो सिर्फ एक नॉवल है, लोग अंदाजे लगा सकते हैं, रास्ता उनके सामने होता है, असल जिंदगी में तो सारी उम्र गुजर जाती है, मगर किसी को यकीन नहीं आ पाता कि हुआ क्या था। तंजीला की बात कर रही हो? शुमाइला ने उस लड़की का नाम लिया जिसकी मौत से इस नॉवल का मरकजी ख्याल लिया गया था। हाँ, उसने सर हिलाया। क्या वाकई उसे उसके माँ बाप ने मार डाला होगा? वो लड़की सिमी की बस्ती से थी, इसीलिए शुमाइला पूछ रही थी। मैं नहीं जानती शुमाइला, ये तो लोगों की बातें हैं। भला माँ बाप भी अपनी औलाद को कत्ल कर सकते हैं? तो क्या खुदकशी हो सकती है या फिर हार्ट अटैक, जो कि बताया गया। सिमी ने गहरी सांस ली। वो किसी के बारे में राय कायम नहीं करना चाहती थी, मगर इस जवां मर्ग ने मुझे अंदर से बहुत झंझोर डाला है। यार, पसंद की शादी जुर्म तो नहीं है ना? वालिदैन को ये समझना चाहिए। अगर औलाद के फ्यूचर में कोई मसला नहीं नजर आ रहा तो महज अना के हाथों इतना नुकसान मत उठाएं। शुमाइला तासुब से कह रही थी। तुम और मैं सिर्फ राय दे सकते हैं। इस वक्त उन्हें औलाद नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत नजर आ रही होती है। और फिर अना, जहां अना आ जाए वहां अकल काम करना बंद कर देती है। बहुत तकलीफ की बात है कि ना वालिदैन समझते हैं, ना औलाद कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार। ना जाने उसका साथ सामने आने पर उसे मार दिया या वो खुद मर गई। बहरहाल दोनों सूरतों में ये बुरा है। कहते हैं कि उसके बाप की आंख से एक आंसू नहीं टपका। सिमी ने उसके तासुफ में मजीद इजाफा कर दिया। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सकी थी। तंजीला को सिमी जानती थी, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। अचानक ही उसकी मोहब्बत की खबर फैली और एक सुबह पुरइसरार तरीके से वो मुर्दा पाई गई थी। फिर वही अफवाहें और कयास आराइयां। हमारे पास सवाए अफसोस के और कुछ नहीं है सिमी, शुमाइला चंद लम्हे बाद बोली थी। इसलिए मेरी जज्बाती एलिसा, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। सिमी ने हल्के फुल्के लहजे में उसे अफसुर्दगी से निकाला। फेरोज के किरदार शुमाइला के लिए ऐसे थे कि वो उसके लबों पर यकायक मुस्कुराहट ले आते थे। तुम मेरे साथ ज्यादती कर जाती हो वैसे। क्यों? सिमी ने आंखें घुमाई। हमेशा मुझे एलिसा कहकर तुम खुद को अना समझती हो, यानी तुम मुझे बावर कराती हो कि तुम मुसीबत में मेरी ढाल बन जाओगी, तुम मेरे लिए बर्फ की बन जाओगी। बात तो सच है, सच्ची मोहब्बत करती हूँ तुमसे। आंख का कोना दबाकर सिमी ने कंधे उचकाए। दोनों खिलखिलाकर हंस दी। फिर तो आना को सच्ची मोहब्बत की जरूरत थी। एलिसा की सच्ची मोहब्बत ने उसके बर्फ बने वजूद को पिघला दिया था। तुम हमेशा सब गड़बड़ कर देती हो। शुमाइला ने उसे अक्ल के नाखून लेने का मशवरा दिया। तो मेरी प्यारी आना, तुम मेरे लिए ढाल बनना चाहती हो, मेरे लिए बर्फ की बन जाओगी। तुम्हें कोई शक है? शुमाइला ने आंखों में झांका। वक्त मिला तो देखेंगे। आजमा कर देख लेना। शुमाइला ने फूंक से बालों की लिट उड़ाई। सिमी की खनकदार हंसी उसके कानों में गूंजी थी।